यहाँ पर ना एक मैडम है, विधायिका मैडम। उनको हिंदू शेरनी का किताब उन्होंने खुद से दिया हुआ है। तो उनको लग रहा है कि ये शहर नहीं है, ये जंगल राज है। यहाँ पर सब चिड़ियाघर के लोग रहते हैं। उनके आसपास के गधे बंदर चूहों ने उनको शेरनी बना दी है। बट यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इंसान रहते हैं। और यहाँ पर इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जो यहाँ पर मीरा रोड क्या भाईंदर के किसी भी इलाके में आप जाओगे तो सब जगह इंसानियत ही दिखेगी। यहाँ पर जंगल राज नहीं है। उन्हें याद दिलाना पड़ेगा हमें लोगों को कि मैडम, इस शहर को जंगल राज में तब्दील करने की कोशिश मत कीजिए। ये शहर है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं और ये पढ़े लिखे लोगों के बीच में ऐसी दकियानुसी बातें नहीं चलती है। नहीं, अभी जैसे आपने कहा कि चुनाव का माहौल है, तो इस चुनाव के माहौल में कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी है, उनको टिकट के लिए उनके आपस में होड़ लगी है। तो टिकट के लिए टिकट हम कैसे पाए, तो मैं कितना सबसे बड़ा हिंदू हूँ, मैं कैसे हिंदू शहर हूँ, हिंदू शहर नहीं, वो दिखाने का काम कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। लेकिन जो 5 साल इनको मिला था, इस 5 साल में इन्होंने काम क्या किया? तो कहीं ना कहीं इन्होंने, इनके पास कुछ काम नहीं है कि बता पाए कि मैंने अस्पताल बनाया। साल से हूँ मीरा रोड में। मैं शांति नगर में रहता हूँ। नया नगर एरिया मेरे बाजू में है। मैं नया नगर के अंदर इतने टाइम से आता जाता सब कुछ करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कुछ भी हुई थी उस टाइम पर भी हम लोग यहाँ पर थे। ऐसा हमको तो कुछ फील नहीं हुआ। आज भी आप देखोगे तो राम झंडा, राम का झंडा उधर आज भी लगा हुआ है। नया नगर के इतने एरिया में रमजान का टाइम है तो भी लगा है ना। तो वो टाइम पर क्यों हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, जब लोग उसको क्यों फैलाते हैं इतना? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। क्या कहेंगे सिद्धेश राणे इस वक्त ऐसे? ये बेसिकली ये समय है कि जब आइडिया ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, ये आइडिया ऑफ इंडिया, और कहा कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मीरा भाईंदर में एक इंडिया बसा है। इस इंडिया का ये पुरस्कार करने का समय है। और ये कहीं ना कहीं हमारे नेता जो मुजफ्फर हुसैन जी कहते हैं कि जिस तरीके से शहर में काम करना चाहिए, देश में काम करना चाहिए, और आइडिया ऑफ इंडिया का पुरस्कार हमें किस तरीके से करना चाहिए, तो हम सबको मिलजुल के एक भारतीय करके कैसे रहना चाहिए, उसकी ये तालीम है, इसके कह सकते हैं। भाईचारा यहाँ देखने को मिल रहा है कि सारे मुस्लिम लोग बैठे हो, आप गैर मुस्लिम हो। क्या लगता है आपको यहाँ आने के बाद? क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं कि मुसलमानों की मस्जिद में हिंदुओं को अलाउड नहीं है करके। नहीं नहीं, ये काफ़ी सारी भ्रम की बातें हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारा ये अज्ञान है जो व्हाट्सअप वगैरह ये सब यूनिवर्सिटी में फैला जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग काफ़ी समय से, मैं ही नहीं, मेरे सारे काफ़ी दोस्त, अगर मेरे को आप देखोगे तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त, करीबी दोस्त है वो मुस्लिम है। और इफ्तार का समय हो या फिर इसके अलावा आगे जाके मैं बोलूँ तो दिवाली का समय हो, तो दिवाली में भी सब लोग मेरे साथ रहते हैं, हम लोग सब साथ में रहते हैं। सेलिब्रेशन होता है, फराह जब हम लोग के घर पे सब किया जाता है, तभी काफ़ी सारे मेरे मुस्लिम भाई साथ में रहते हैं। और जब इफ्तार का समय रहता है तब हम लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ये सारी गंगा जमनी तहजीब है। गंगा जमुना तहजीब है। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? क्या हिंदुस्तान की अगर गंगा जमुना तहजीब देखनी हो तो आप शम्स मस्जिद में आकर के देख सकते हो। इस वक्त मेरे पास अमित शर्मा जी है, और शर्मा जी भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन नाम से आप समझ सकते हैं शर्मा जी कौन होते हैं। क्या कहेंगे आप गंगा जमुना तहजीब? अभी जो सिचुएशन क्रिएट होती है, हर टाइम बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ होता नहीं है। आज हम लोग भी इफ्तारी के अंदर इन लोग के साथ में इफ्तारी खोलते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, फ्रूट कटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। इनके साथ में हम लोग मिलजुल के रहते हैं हर वक्त, हर समय। इफ्तारी के, रमज़ान के पूरे पूरे महीने हम लोग इधर मस्जिद में आते हैं, पूरा टाइम इधर मस्जिद में रहते हैं। और जो लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम के, हिंदू लोगों को मुस्लिम लोग ऐसा करते हैं या मुस्लिम लोगों को हिंदू लोग ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रम फैलाया जाता है। जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, पर एक्चुअल ग्राउंड फील्ड के ऊपर और एक्चुअल ग्राउंड लेवल के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब हिंदू और मुस्लिम एक रहते हैं। आज इतने सालों से रह रहे हैं। मैं भी यहाँ पर 35 साल से हूँ मीरा रोड में। मैं शांति नगर में रहता हूँ। नया नगर एरिया मेरे बाजू में है। मैं नया नगर के अंदर इतने टाइम से आता जाता सब कुछ करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कुछ भी हुई थी उस टाइम पर भी हम लोग यहाँ पर थे। ऐसा हमको तो कुछ फील नहीं हुआ। आज भी आप देखोगे तो राम झंडा, राम का झंडा उधर आज भी लगा हुआ है नया नगर के इतने एरिया में। रमज़ान का टाइम है तो भी लगा है ना। तो वो टाइम पर क्यों हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, जब लोग उसको क्यों फैलाते हैं इतना? आज तक तो हमने नहीं देखा। आज भी हम लोग इधर है, आज सबके बीचों बीच है, तो हमको तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम किसी नहीं। ने कुछ कहा नहीं कुछ कि नहीं क्यों कहा। आए हो? नहीं, हम तो टीका लगा के भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, सब कुछ होता है। हमारे साथ में बैठ के खाते हैं, हम लोग साथ में बैठ के सब कुछ करते हैं। रोज़ा में हम लोग साथ में हैं। आज एक 15वां 12वां रोज़ा है इनका, तो 14वां रोज़ा है, 15वां रोज़ा है ना।
15 रोजा हो गया, आज 15 दिन से हम लोग रेगुलर इधर आते हैं, रोज सुबह शाम आते हैं। दीपक बागरी मेरे साथ में इस वक्त, वो क्या सोचते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को जिस तरीके का कुछ वक्त पहले यहाँ पे एंगल दिया गया और उसको कुछ अलग एंगल देखा गया, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं सब आप साथ में हो। यहाँ पर ना एक मैडम है, विधायिका मैडम, उनको हिंदू शेरनी का किताब उन्होंने खुद से दिया हुआ है। तो उनको लग रहा है कि ये शहर नहीं है, ये जंगल राज है। यहाँ पर सब चिड़ियाघर के लोग रहते हैं। उनके आसपास के गधे, बंदर, सुअर ने उनको शेरनी बना दी है। बट यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इंसान रहते हैं और यहाँ पर इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जो यहाँ पर मीरा रोड क्या भाईंदर के किसी भी इलाके में आप जाओगे तो सब जगह इंसानियत ही दिखेगी। यहाँ पर जंगल राज नहीं है। उन्हें याद दिलाना पड़ेगा हमें लोगों को कि मैडम, इस शहर को जंगल राज में तब्दील करने की कोशिश मत कीजिए। ये शहर है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं और ये पढ़े लिखे लोगों के बीच में ऐसी दकियानुसी बातें नहीं चलती है। क्या कहोगे आप? मैं तो यही बताना चाहता पहले हूँ नाम बताइए कि आप मेरा रवि खरात नाम है। मैं और मैं एक आम नागरिक करके मेरा एक ऐसा कहना है कि हिंदुस्तान पूरा मीरा भाईंदर में बसा हुआ है। आज हिंदुस्तान ने संविधान को अपनाया हुआ है, वैसे ही मीरा भाईंदर में भी हमारे संविधान के तौर पे आज जो मस्जिद में हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, तो मीरा भाईंदर में या देश में ऐसी एकमेव मस्जिद है जो संविधान का आदर करती है, संविधान का पालन करती है। तो आपस में ये खाली भड़काना, ये सब चीज़ करना और लोगों के इस मन में कुछ गलत फहमी डालना, ये सब चीज़ ने अपन लास्ट टाइम सब ऐसा कुछ माहौल देखा, लेकिन ये सरासर बोलते गलत है, राजनीति के लिए अपना फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन मैं खुद मेरे सामने से देख रहा हूँ कि यहाँ पे सब अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ एक साथ सब एक मिल के सब जुल के अपना इफ्तारी यहाँ पे रोज़ा आप छोड़ रहे हैं, तो सब लोग एक साथ मिल के है। तो मीरा भाईंदर एक खूबसूरत शहर है और ये हिंदुस्तान में मैं एक हिंदू मुस्लिम हो या बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक भाईचारा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बस ये ऐसा मेरा कहना है। क्या आप कहोगे कुछ? हाँ, मैं बोलना चाहूँगा। मेरा नाम सैयद अलबाब है। अच्छा कार्य चल रहा है हिंदू मुसलमान में, एकता अच्छी बनी है, कोई नहीं है जमीनी स्तर पे घटना या घटना, लेकिन काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बोल रहे हैं। सिद्धेश जी, क्या कहोगे कि जिस तरीके का माहौल सिचुएशन इलेक्शन के मद्देनज़र क्रिएट की जा रही है, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और सब आपस में मिलके भाईचारे से रह रहे हैं। लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इसमें ख़राब करने की। नहीं, अभी जैसे आपने कहा कि चुनाव का माहौल है, तो इस चुनाव के माहौल में कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी है उनको टिकट के लिए उनके आपस में होड़ लगी है। तो टिकट के लिए टिकट हम कैसे पाए, तो मैं कितना सबसे बड़ा हिंदू हूँ, मैं कैसे हिंदू शहर हूँ, हिंदू शहर नहीं, वो दिखाने का काम कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। लेकिन जो 5 साल इनको मिला था, इस 5 साल में इन्होंने काम क्या किया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने, इनके पास कुछ काम नहीं है कि बता पाए कि मैंने अस्पताल बनाया, मैंने कुछ स्कूल बनवाया। आज भी MBMC के स्कूल 9वीं 10वीं तक के आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये हालात इस शहर में, तो आमदार ने या फिर जो नेता है इस शहर के, इन्होंने विकास के ऊपर, विकास की राजनीति के ऊपर काम करना चाहिए, उसका मुद्दा शहर में रहना चाहिए। और जितना भी ये, अगर आप देखोगे कि धार्मिक वातावरण क्रिएट करने का, मुद्दा बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी इन्होंने बाहर से कोई राजनेताओं को लेके आए और इस शहर में माहौल बिगाड़ने का काम किया। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि तभी भी इस शहर का आम आदमी उस चीज़ से खुश नहीं था, उसमें शामिल बाहर के लोग थे। इस शहर का आदमी बहुत सालों से, मतलब इतने सारे, काफ़ी सारी अपरिचित घटनाएं इस राज्य में, इस देश में हुई, लेकिन कभी भी इस शहर ने अपना आपा खोया नहीं। ये शहर कभी भी एक बंधु भावता की मिसाल बन के रहा और आगे भी ये शहर एक बंधु भावता की, एकता की मिसाल बन के कायम रहे। तो आपने देखा अल शम्स जामा मस्जिद मीरा रोड की। इस मस्जिद में कुछ गैर मुस्लिम भाई लोग भी आए हैं इफ्तारी करने के लिए और उन्होंने अपने ख्यालात यहाँ पे आम लोगों तक पहुँचाए हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है, जिसे बनाए रखने के लिए मुजफ्फर हुसैन ने काफ़ी कड़ी मेहनत की है। कहावत, अपने का शेर मैंने जो पहले कहा तो वो इस बार वापस दोहराऊंगा, ना राजा है ना रंक है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए जब महमूद अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।